नमस्कार। एक एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, एक क्या दो तीन एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे यूजिंग वन सिंपल डिवाइस। यू कैन कॉल इट डिवाइस और बेसिकली दिस इज़ अ टॉय। मैंने तो ये एक कोटा के दशहरे मेले से लिया था, ठीक है। इसको कहा जाता है स्लिंकी, ठीक है ना। तो स्लिंकी बेसिकली एक स्प्रिंग हो गई, बहुत ही लंबी सी। तो सबसे पहली चीज़ तो तुम ये नोटिस करोगे इसमें कि ऊपर जो है ये टर्न्स के बीच का गैप ज़्यादा है, नीचे टर्न्स के बीच का गैप कम है। क्या इसकी वजह ये है कि स्प्रिंग थोड़ी नॉन यूनिफॉर्म है और ऊपर के इसका डिफरेंट है, नीचे के की वैल्यू डिफरेंट है? क्या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है? के का मतलब है स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, उसकी वजह से अगर ऐसा होता तो इसको रिवर्स करने पे हमें कुछ और सिचुएशन देखने को मिलती। तुम देख सकते हो कि ऊपर ही स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो रही है, नीचे स्ट्रेचिंग कम हो रही है। इसका कारण क्या है? तुम इजीली गेस कर सकते हो। इसका कारण ये है कि ऊपर टेंशन ज़्यादा है। ये जो स्प्रिंग है ये बिल्कुल भी मासलेस नहीं है। इनफैक्ट मासलेस स्प्रिंग तो एक आइडियल कॉन्सेप्ट होता है जो कि प्रॉब्लम सिंपल रहें इसलिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो स्प्रिंग है इसमें ऊपर टेंशन ज़्यादा है क्योंकि ऊपर वाले पार्ट ने नीचे वाले इतने पूरे पार्ट का लोड संभाल रखा है। नीचे टेंशन कम है क्योंकि इस वाले पार्ट ने सिर्फ इतने से पार्ट का लोड संभाला हुआ है। नीचे टेंशन कम है तो एलोंगेशन कम है, ऊपर टेंशन ज़्यादा है तो एलोंगेशन ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ तो हमने स्प्रिंग की प्रॉपर्टी देखी। अब देखो इसी स्लिंकी से हम और क्या कर सकते हैं। दो टाइप की वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डेमोन्स्ट्रेशन तुम्हें दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। थोड़ा ध्यान से तुम्हें देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत फास्ट जो है प्रोपगेट करेगी। बहुत एकदम फोकस रह के इसको देखना। नज़र आया तुम्हें? एक कंप्रेशन मैंने जनरेट किया था टॉप से जो कि इसकी लेंथ के अलोंग प्रोपगेट करता है। तो उसको एक बार और देखो, ये देखो, ठीक है ना। तो एक कंप्रेशन मैंने बनाया और वो कंप्रेशन इसकी लेंथ के अलोंग प्रोपगेट करता है। तो ये थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्लिंकी के साथ एक और चीज़ हम कर सकते हैं। इससे मैं जो है स्टैंडिंग वेव्स, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स जो है उसको भी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। तो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स में तुम्हें पता है अलग अलग मोड्स होते हैं वाइब्रेशन के, ठीक है। तो जैसे कि ये मोड, कौन सा मोड है? ये है भाई फंडामेंटल मोड। एक लूप में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, ये फंडामेंटल मोड है। बीच में बन रहा है एंटी नोड, मेरे दोनों हैंड्स जो हैं वहाँ पे है नोड। तो ये तो फंडामेंटल मोड था। क्या इसमें और दूसरे मोड्स जनरेट कर सकते हैं? लेट मी ट्राई फर्स्ट ओवरटोन विच इज़ दी सेकेंड हार्मोनिक। तो ये देखो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखो ये चालू हो गया, ये देख सकते हो तुम। बीच में एक नोड बना है और दो एंटी नोड तुम्हें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मेरे दोनों हाथ अभी भी नोड्स हैं, एक नोड बीच में भी है। इट इज़ वाइब्रेटिंग इन टू लूप्स। दिस इज द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक। अब क्या एक और ओवरटोन ट्राई करें? चलो एक ओवरटोन और मैं कोशिश करता हूँ सेकेंड ओवरटोन तुम्हें दिखाने की। थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए मुझे हाथों को इसको ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखो कोशिश करते हैं। ये देखो ये जनरेट हो गया है, ठीक है ना। यू कैन सी इट इज़ वाइब्रेटिंग इन थ्री लूप्स। देर आर टू नोड्स इन बिटवीन। मेरे दोनों हाथ अभी भी नोड्स हैं और तीन एंटी नोड्स हैं। फ्रीक्वेंसी को मुझे बढ़ाना पड़ा है तब जाके हम सेकेंड ओवरटोन देख पाए। इसके आगे के ओवरटोन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।